जैसे देख रहे हैं 2024 में ऐसा लगता है कि बहुजन वोटर कंफ्यूज है, किसके साथ जाए वो? बिल्कुल कंफ्यूज है, और कंफ्यूज इसलिए है कि समाज के नेताओं ने उनको कंफ्यूज कर रखा है। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस मौके पे हम लोग खड़े हुए हैं, आज आदरणीय जय भगवान जाटव जी जो हमारे बीच से कुछ दिन पहले हमें छोड़ के चले गए, मैं समाज के नेताओं को आईना दिखाना चाहता हूँ। ये वो पहली पीढ़ी के शख्स हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम भी किया। धीरे धीरे ये पहली पीढ़ी कुछ समय बाद हमारे बीच से चली जाएगी। उसके बाद क्या, समाज के नेतृत्व को कौन संभालेगा? सब लोग विभाजित हैं, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। बीते दिनों हमने ये आवाज़ बड़ी मुखरता से उठाई थी, पूरे देश लेवल पे उठाई थी कि हमारे समाज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो डॉक्टर अंबेडकर, फूले, शाहू, पेरियार के मिशन को बढ़ाने की बात करते हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। और जब तक वो लोग एकजुट नहीं होंगे, आज वर्तमान समय में बहुजन समाज और खासकर वो आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के लिए काम करती है, उसे एक बड़े वर्ग की राजनीति को ख़त्म करने की बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन समाज के नेताओं को नहीं दिख रहा है। जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको हमारे समाज के लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़े बड़े मुकामों पर पहुंचाया, लेकिन वो बड़े मुकाम पर पहुंचकर समाज को भूल जाते हैं, समाज की दुख तकलीफ पीड़ा को भूल जाते हैं। समाज उनसे क्या अपेक्षाएं रख रहा है, समाज उनसे क्या उम्मीद रख रहा है, वो उसको भूल जाते हैं। अगर गर्त का विषय कोई है, अगर मैं किसी परिवार की बात भी करूं, या मैं किसी एक घर की बात करूं, मैं किसी एक एरिया की बात करूं, अगर घर का मुखिया अच्छे से, मतलब घर का मुखिया घर को अच्छे से नहीं चला पाएगा, घर के अंदर कोई चीज़ बेकार हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होता है? मुखिया जिम्मेदार होता है ना। तो इस बहुजन समाज के अंदर भी अनेक तरह के मुखिया हैं जिनकी वजह से समाज गर्त में जा रहा है। आप बीएसपी की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस समाज को खराब करने में, इसकी राजनीति को खराब करने में तमाम पार्टी, संगठन, दल का हिस्सा रहा है, और इसको सुधारने भी उन सबका हिस्सा रहा है। मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए, इस समाज के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं। अगर आप उंगली पे गिनाने पे आएंगे तो अपने अपने मोहल्लों में लोगों ने पार्टियां बना रखी हैं। बेसिकली अगर आप दो पार्टी की बात करें तो मैं उन दोनों को भी कहना चाहता हूं कि समाज के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, या तो एकजुट हो जाए, नहीं तो राजनीति करना खत्म कर दीजिए। कोई मुकाबला हो रहा है, नहीं हो रहा है? कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर पहले की तरह गठबंधन होता तो नज़र आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर है। आज सारी सीटें उठा के देखिए आप, तमाम जगह सब ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। निजी वर्चस्व देखा जा रहा है या समाज का हित देखा जा रहा है? अगर समाज का हित देखा जाता, अभी आपने मेरी बीते दिनों पहले एक 14 मिनट की हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर देखा होगा, हमने कहा भी कि समाज राजनीतिक रूप से अनाथ हो रहा है। और मैं बहुजन समाज के बाद दलित समाज की बात करूं तो आज 28 राज्य हैं देश के अंदर, क्या एक भी दलित समाज से आने वाला मुख्यमंत्री है? नहीं है। और वो समाज जिसके अंदर थे मान्यवर कांशीराम साहब, वो समाज जिसके अंदर थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, और जिन्होंने, मुझे नहीं लगता मान्यवर कांशीराम साहब से बड़ा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने वाला कोई होगा। लेकिन आज जिन लोगों की उन्होंने राजनीति करी, वो बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। सर, आप 6 महीने से लगातार बहुजन नेताओं को एक करने के लिए संघर्ष किए हैं, रोडों चले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नेता एक हो गए हैं? क्या ये लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने के कहाँ लड़ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे? कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है ये बुरा है, ये दलाल है, ये दोगला है। इसी से मुझे लगता है उनका पेट भर जाता है, समाज का बेवकूफ़ बना दिया जाता है, और समाज के लोग इसी में खुश रहते हैं। अगर नेता एकजुट नहीं हो पाए थे, हमने मुहिम चलाई थी, अगर नेता एकजुट नहीं, शायद नेता एकजुट होते। आज नेताओं को घेरने की आवश्यकता है, आज नेताओं को आईना दिखाने की आवश्यकता है, आज हमें किसी एक नेता की कट्टरपंथी छोड़ने की आवश्यकता है, आज हमें किसी एक नेता की चाटुकारिता खत्म करने की आवश्यकता है, और उनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है कि जो मूवमेंट बहुत ऊपर जा रहा था, वो मूवमेंट आज गर्त की ओर क्यों जा रहा है? क्या हमारे लोग सवाल करते हैं? हमारे लोग तो आपस में लड़ते हैं। हमारे लोग करते थे मायावती चंद्रशेखर, मायावती चंद्रशेखर। आप ये देखो कि मायावती कितना ऊपर जा रही है, चंद्रशेखर कितना ऊपर जा रहा है, सब लोग गर्त में ही तो जा रहे हैं। और जब तक सब लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक समाज गर्त में ही जाएगा। सर, एक दूसरा सवाल और है कि चंद्रशेखर के समर्थक कहते हैं कि मायावती बीजेपी बी टीम है, और मायावती के समर्थक कहते हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी। असली खेल इन समर्थकों ने तो बिगाड़ रखा है। असली जो खेल है ना मेरे भाई, इन समर्थकों ने बिगाड़ रखा है। क्या आपने देखा है